नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बटर एक्सप्लेन्स पर। आज की मूवी है हेरेटिक, जो एक बेहतरीन हॉरर थ्रिलर फिल्म है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक पार्क में होती है। दो लड़कियां बार्न्स और पैक्सटन वहां बैठकर पोर्नोग्राफी के बारे में बातें कर रही होती हैं। बार्न्स को ज्यादा अनुभव है क्योंकि पिछले महीने में उसने 7 लोगों को अपने धर्म से जोड़ा है। दूसरी ओर पैक्सटन काफ़ी मासूम है, लेकिन वह बहुत धार्मिक है। पैक्सटन एक उन फिल्म के बारे में बात करती हैं जिसमें एक एक्ट्रेस थी और उसे देखकर उन्हें बहुत बुरा महसूस हुआ था। फिर यह पता चलता है कि ये दोनों सिस्टर्स उन लोगों से मिलने आई हैं जिन्होंने पहले चर्च में रुचि दिखाई थी। कुछ देर बाद वे एक घर पहुंचती हैं। बार्न्स अपनी साइकिलें पास की बाड़ से बांध देती हैं और चाबी अपनी जेब में डाल लेती हैं। फिर वे दोनों घर का दरवाज़ा खटखटाती हैं और एक रिटायर अंग्रेज रीड उनका स्वागत करता है। वह दोनों को घर में बुलाता है और उन्हें बताता है कि वह चर्च में रुचि रखते हैं, लेकिन बहनें कहती हैं कि घर में एक महिला का होना जरूरी है ताकि वे सुरक्षित रहें। रीड उन्हें बताता है कि उसकी पत्नी घर पर है और वह इस समय ब्लूबेरी पाई बना रही है। जैसे ही वे घर के अंदर आते हैं, रीड उनका गीला कोट लेकर लटकाने का प्रस्ताव देता है। दोनों बहनें सहमति देती हैं। फिर रीड कहता है कि वह थोड़ी देर में नाश्ता चेक करने जाएगा। कुछ समय बाद वह वापस आता है, लेकिन न तो वह पाई लाता है और न ही उसकी पत्नी दिखती है। वह कहता है कि उसकी पत्नी थोड़ी देर में पाई लेकर आएगी। फिर बातचीत शुरू होती है और रीड मिशनरी बहनों से उनका व्यक्तिगत जीवन पूछता है। पैक्सटन बताती हैं कि वह चर्च में जन्मी और पली बढ़ी हैं, जबकि बार्न्स बताती हैं कि उनकी मां पहले कन्वर्ट नहीं थी लेकिन बाद में चर्च में आ गईं। रीड कहता है कि वह विश्वास की खोज में बहुत संघर्ष कर चुका है और इसे एक व्यक्तिगत चुनौती मानता है। फिर वह बार्न्स से पूछता है कि उनके पिता का क्या हुआ था। बार्न्स थोड़ी चौंकती हैं, लेकिन बताती हैं कि उनके पिता लू गेहरिक की बीमारी से गुजर गए थे। रीड यह सुनकर मजाक करता है और कहता है, क्या यह ब्लूबेरी बीमारी थी? वह फिर अपनी गलती सुधारता है और कहता है कि उसे यह समझ में आया कि बार्न्स पाई के बारे में मजाक कर रही थीं। फिर रीड बातचीत को धर्म के विषय में मोड़ता है और बहुविवाह के बारे में सवाल पूछता है। बार्न्स बताती हैं कि पहले मॉर्मन समुदाय को बढ़ाने के लिए बहुविवाह जरूरी था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। रीड फिर सवाल करता है कि कैसे कोई यह जान सकता है कि धार्मिक शिक्षाएं सही हैं। पैक्सटन शांत होकर कहती हैं कि वह अपने धर्म में विश्वास करती हैं क्योंकि यह उन्हें अंदर से अच्छा महसूस कराता है। कहानी में जैसे जैसे बातचीत बढ़ती है, मिशनरी बहनों को यह समझ में आता है कि रीड सिर्फ अपने विचार उन पर थोपना चाहता है, बजाय कि उनकी बातें सुनने के। बार्न्स रीड को बीच में ही रोकती हैं और कहती हैं कि वह उसकी पत्नी से मिलना चाहती हैं। रीड थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर सहमति देता है और कमरे से बाहर जाता है। जब वे दोनों अकेले होते हैं तो बार्न्स मेज पर रखी एक मोमबत्ती देखती हैं जिस पर लिखा होता है कि यह ब्लूबेरी पाई की खुशबू वाली मोमबत्ती है। इसका मतलब है कि घर में कोई पाई नहीं बन रही थी और रीड ने उन्हें धोखा दिया था। बार्न्स पैक्सटन को बताती हैं और दोनों इस फैसले पर पहुंचती हैं कि रीड के इरादे सही नहीं हैं। जब रीड वापस आता है तो न तो वह पाई लाता है और न ही उसकी पत्नी दिखती है। वह कहता है कि वह उन्हें रसोई में ले जाएगा, लेकिन दोनों मना कर देती हैं। फिर बार्न्स झूठ बोलती हैं कि चर्च से फ़ोन आया है और उन्हें अब जाना होगा। रीड निराश होकर अंदर जाता है और कहता है कि वह अपनी पत्नी से कहेगा कि वे अब जा रहे हैं। दोनों मिशनरी बहनें जल्दी से बाहर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद हो जाता है। पैक्सटन फ़ोन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं मिलता। तभी अचानक घर के अंदर से आवाज़ आती है और एक पल में घर की बत्तियां चली जाती हैं। अब दोनों को घर के अंदर और गहरे तक जाना पड़ता है और उन्हें एक लाइब्रेरी मिलती है। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। रीड फिर से कमरे में आता है और दोनों बहनों का स्वागत करता है। दोनों बहनें उसे बताती हैं कि उन्हें तुरंत जाना होगा। रीड शांतिपूर्वक कहता है, जाकर आइए, और दोनों महिलाएं अपनी कोटें उठाती हैं जो पास में रखी थीं। अजीब बात यह होती है कि उनकी साइकिल की ताले की चाबी पैक्सटन की जेब में है, जबकि जब वे अंदर आई थीं, बार्न्स ने वो चाबी अपनी जेब में रखी थी। बार्न्स रीड से दरवाज़ा खोलने को कहती हैं, लेकिन वह बताता है कि वह लॉक है और यह एक टाइमर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। वह यह भी कहता है कि अगली सुबह से पहले मुख्य दरवाज़ा नहीं खुलेगा। रीड फिर उन्हें बैक डोर से जाने का सुझाव देता है, लेकिन दोनों महिलाएं संकोच करती हैं। उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वे मुख्य दरवाजे से ही बाहर निकलने की जिद करती हैं, लेकिन रीड मना कर देता है और कहता है कि यह संभव नहीं है। अचानक उसका स्वर बदल जाता है और वह उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाने लगता है, खासकर उस चर्च के कॉल के बारे में। बार्न्स जोर देती हैं कि वह कोई बहाना नहीं बना रही हैं, लेकिन रीड कहता है कि यह असंभव है।
वह बताता है कि घर की दीवारें और छतें धातु से बनी हैं जो किसी भी सिग्नल को ब्लॉक कर देती हैं। एक घबराई हुई बार्न्स रीड से पूछती हैं कि क्या उसके पास फ़ोन है, लेकिन वह कहता है कि उसके पास फ़ोन नहीं है। अब बार्न्स बैक डोर से बाहर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह दरवाज़ा तहखाने की ओर जाता है। वह दूसरा दरवाज़ा खोलती हैं, लेकिन वह भी तहखाने की ओर ही जाता है। कोई निकासी नहीं दिखती। अब वे दोनों महिलाएं महसूस करती हैं कि वे फंसी हुई हैं। पैक्सटन एक झूठ बोल देती है, कहती है कि पुलिस ने उन्हें घर के सामने आते हुए देखा था। दोनों महिलाएं रीड से कहती हैं कि वह उन्हें जाने दे क्योंकि वह परेशानी में पड़ सकता है, लेकिन रीड उनकी चिंता को नकारते हुए अपने असली इरादे का खुलासा करता है। वह कहता है कि मिशनरी अपनी विचारधाराएं दूसरों को बेचने का काम करते हैं, लेकिन आज वह उन्हें अपनी विचारधारा बेचेगा। रीड तर्कों के जरिए उनके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है और कहता है कि कोई भगवान नहीं है। फिर वह एक दरवाजे पर विश्वास और दूसरे पर अविश्वास लिखता है। वह कहता है कि अगर वे अब भी अपने धर्म में विश्वास करती हैं तो विश्वास वाले दरवाजे से जाएं, लेकिन अगर वे उसकी बात मानती हैं तो अविश्वास वाले दरवाजे से बाहर निकलें। डरी हुई पैक्सटन सोचती है कि रीड से सहमत होने से वे सुरक्षित बाहर निकल सकेंगी। वह जल्दी से हार मान जाती है। रीड की बुद्धिमत्ता की तारीफ करती है और कहती है कि उन्हें अविश्वास के रास्ते से बाहर जाना चाहिए, लेकिन बार्न्स अपने विश्वास पर अडिग रहती हैं। फिर बार्न्स अपने दोस्त का हाथ पकड़ती हैं और उसे विश्वास के दरवाजे से बाहर ले जाती हैं, लेकिन जैसे ही वे नीचे तहखाने में पहुंचती हैं, रीड दरवाज़ा बंद कर देता है। जैसे जैसे वे दोनों महिलाएं अंदर बढ़ती हैं, उनका डर और बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता। अचानक वे कुछ कदमों की आवाज़ सुनती हैं। बार्न्स ने रीड के लेक्चर के दौरान एक छोटा चाकू ले लिया था। वो उसे पैक्सटन को देती हैं और एक योजना बनाती हैं ताकि वे अपनी रक्षा कर सकें। वह बताती हैं कि जब वह मैजिक अंडरवियर शब्द कहें तो पैक्सटन को रीड पर हमला करना चाहिए, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, रीड की बजाय एक महिला ग्रे ड्रेस में सामने आती है। वह एक भूतनी जैसी लगती है, बहुत कमज़ोर, हड्डियाँ दिख रही हैं और एक हाथ में दीपक और दूसरे में ब्लूबेरी पाई पकड़े हुए है। दोनों महिलाएं डर जाती हैं, यह नहीं जान पाती कि वह महिला भूत है या इंसान। इसी बीच दीवार पर लगे स्पीकर से रीड घोषणा करता है कि वे एक चमत्कार देखने वाले हैं। वह बताता है कि जो महिला सामने खड़ी है वह एक भविष्यवक्ता है और उसके हाथ में जो ब्लूबेरी पाई है उसमें जहर है। वह इसे खा लेगी जिससे उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन भगवान के चमत्कार से वह फिर से जीवित हो जाएगी। ठीक उसी समय महिला पाई खा लेती है और कुछ ही पल में गिरकर मर जाती है। रीड फिर भी कहता है कि वह फिर से जीवित हो जाएगी, लेकिन उसकी बातों को बीच में ही दरवाजे की घंटी की आवाज़ इंटरप्ट करती है। वह दरवाज़ा खोलने जाता है। इस दौरान दोनों मिशनरी बहनों को एक मौका मिलता है। वे दोनों भागकर सेल दरवाजे तक पहुंचती हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं ताकि बाहर किसी को सूचित कर सकें, लेकिन रीड ने घर को साउंड प्रूफ कर दिया था, इसलिए उनकी आवाज़ बाहर नहीं जा पाती। फिर वे एक कपड़े को माचिस से जलाकर धुआं बनाने की कोशिश करती हैं ताकि धुआं बाहर तक पहुंचे और कोई उनका ध्यान आकर्षित कर सके। इसी बीच चर्च से एक आदमी मुख्य दरवाजे पर पहुंचता है और उन दोनों मिशनरी बहनों के बारे में पूछता है। रीड एक झूठी कहानी बनाता है और बताता है कि 2 युवा महिलाएं सच में उसके दरवाजे तक आई थीं, लेकिन वह तुरंत ही लौट गईं। यह भी पता चलता है कि उसने उनकी साइकिल पहले ही हटा दी थी ताकि किसी को कोई शक न हो। उसकी बातों से चर्च का कर्मचारी विश्वास कर लेता है और जल्दी से वहां से चला जाता है। अब बेसमेंट में दोनों महिलाएं अपने योजना को जारी रखती हैं और आखिरकार वे धुआं बना लेती हैं। इसी समय मृत भविष्यवक्ता अचानक जीवित हो जाती है और यह दृश्य दोनों महिलाओं को हैरान कर देता है। रीड कुछ ही सेकंड में वापस आता है और उसे खुशी खुशी ले जाता है। वह दोनों मिशनरी बहनों से कहता है कि अब वह जानना चाहता है कि उन्होंने जो कुछ भी देखा वह उनके लिए कैसा था। हालांकि बार्न्स समझ जाती हैं कि रीड मानसिक तरीके से उनका विश्वास तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पैक्सटन अब समझ चुकी थी कि रीड ने उन्हें पूरी तरह से धोखा दिया है और वह कहती है कि जो कुछ हुआ वह चमत्कार नहीं था बल्कि एक चाल थी। इस वक्त वह पैक्सटन को मैजिक अंडरवियर शब्द कहकर कार्रवाई करने का संकेत देती है, लेकिन एक हैरान कर देने वाले मोड़ में रीड पहले हमला करता है और बार्न्स की गर्दन में छुरी मार देता है। डर से कांपती हुई पैक्सटन दरवाजे की तरफ दौड़ती है, जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिलता।
रीड फिर पैक्सटन को शांत करने की कोशिश करता है और उसे आश्वस्त करता है कि बार्न्स फिर से जीवित हो जाएगी। हालांकि जब पैक्सटन फिर से तहखाने में लौटती है, रीड बताता है कि बार्न्स को फिर से जीवित नहीं किया जाएगा। वह बार्न्स के शरीर से एक धातु की वस्तु निकालता है जिसे पैक्सटन पहचानती है। यह एक गर्भ निरोधक यंत्र है। रीड उस पुनरुत्थान को धोखा बताते हुए कहता है कि यह एक सिमुलेशन था और वह द मैट्रिक्स फिल्म का उदाहरण देता है। वह बताता है कि बार्न्स ने एक डबल जिंदगी जी और उसका कोई सच्चा विश्वास या दृष्टिकोण नहीं था, वह बस एक प्रोग्रामेड सिस्टम का हिस्सा थी। फिर रीड पैक्सटन से पूछता है कि क्या वह चमत्कारों में विश्वास करती है या अगर उसका सिमुलेशन थ्योरी सही है। ताज्जुब की बात यह है कि पैक्सटन धीरे धीरे रीड की चालाकी समझने लगती है। वह बताती है कि वह सिमुलेशन एक नाटक था और वह चमत्कार असली नहीं था। वह विस्तार से बताती है कि रीड ने सब कुछ साजिश के तहत किया था, जिसमें पुनरुत्थान भी शामिल था। जब घंटी बजी और वे दोनों महिलाएं ध्यान भटक गईं, तो रीड ने भविष्यवक्ता को एक शरीर के डुप्लीकेट से बदल दिया था। पैक्सटन ने महिला की स्थिति और चेहरे में सटल फर्क देखा था जब वह फिर से उसे देखी थी। वह एक टेबल को हटाकर एक छिपा हुआ तहखाना ढूंढ लेती है। रीड स्वीकार करता है कि अगर वहां शरीर पाया जाता है तो पैक्सटन का सिद्धांत सही होगा, लेकिन इसके लिए उसे तहखाने में जाना होगा। पैक्सटन सत्य को जानने और बाहर निकलने के लिए दृढ़ नायक बनकर तहखाने में जाने के लिए तैयार हो जाती है। रीड उसे चेतावनी देता है कि वह तभी अंदर जाए जब उसे एकमात्र सही धर्म जानने की इच्छा हो, और पैक्सटन बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चली जाती है। वह तहखाने में जाती है और वहां महिला का मृत शरीर पाती है। इससे उसका सिद्धांत सही साबित हो जाता है और वह जोर से कहती है कि उसने यह पहले ही जान लिया था, लेकिन रीड थी। खिन्न होकर कुछ नहीं कहता और बस तहखाने का दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर भी पैक्सटन अंदर बढ़ती जाती है सत्य को जानने के लिए। वह जल्द ही कमरे के अंत में एक दरवाज़ा पाती है जो उसके साइकिल के ताले से बंद था। वह अपनी जेब में रखी चाबी से उसे खोलती है और एक गुप्त तहखाना पाती है जहां रीड ने कई महिलाओं को बंदी बना रखा था। इसी वक्त रीड उसके पीछे आकर पूछता है कि क्या उसने अपना जवाब पा लिया है। पैक्सटन अंततः सब कुछ समझ जाती है और बताती है कि कैसे रीड ने शुरुआत से ही उनका शोषण किया था। वह याद करती है कि जब वे पहली बार घर में आईं तो रीड अपनी पत्नी से बात करता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसने यह बहाना सिर्फ बार्न्स की कोट से चाबी लेने और उनकी साइकिल को हटाने के लिए किया था। पैक्सटन ने पहले सोचा था कि रीड ने गलती से चाबी उसकी जेब में डाल दी, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि यह जानबूझकर किया गया था। वह जानता था कि वह वही चाबी इस्तेमाल करके इस दरवाजे को खोलेगी। इसका मतलब है कि वह अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आई, बल्कि रीड ने उसे इस स्थिति में फंसाया ताकि वह उसके विश्वासों को कंट्रोल कर सके। रीड यह स्वीकार करता है कि उसका एकमात्र सही धर्म नियंत्रण है। वह मानता है कि उसे दूसरों को नियंत्रित करने में मजा आता है, ठीक वैसे ही जैसे धार्मिक संस्थाएं करती हैं। पैक्सटन चारों ओर देखती है और पाती है कि कई बंदी महिलाएं पिंजरे में बंद हैं। वह उन महिलाओं के लिए दुख महसूस करती है, लेकिन रीड कहता है कि ये महिलाएं यहीं अपनी पसंद से आई हैं। जैसे जैसे वह पैक्सटन को तंग करता है, पैक्सटन टूट जाती है और रोने लगती है। फिर अचानक वह अपना चाकू निकालकर रीड की गर्दन में घोंप देती है। पैक्सटन भागने की कोशिश करती है, लेकिन पूरा घर एक भूल भुलैया की तरह है। स्थिति और भी बिगड़ जाती है जब रीड उसे पकड़ लेता है। वो पैक्सटन को पेट में छुरी मारता है और दोनों फर्श पर गिर जाते हैं। जैसे ही वे दोनों खून बहाते हुए गिरते हैं, रीड पैक्सटन से कहता है कि वह उनके लिए प्रार्थना करे। मिशनरी हालांकि अपने विश्वास से नहीं हटती और पूरी स्थिति में भी उसके प्रति दयालु और दृढ़ रहती है। जैसे ही रीड उसे मारने वाला होता है, एक लकड़ी का ब्लॉक जो नाखूनों से भरा हुआ था रीड के माथे पर लगता है और उसे तुरंत मार डालता है। पैक्सटन ऊपर देखती है और देखती है कि यह उस बहन बार्न्स है जो मुश्किल से अपनी आखिरी ताकत से खड़ी है। वह फिर गिर जाती है, लेकिन उसकी साहसिकता पैक्सटन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अपनी दोस्त को अलविदा कहने के बाद वह रीड के खिड़की से कूद जाती है। फिल्म का अंत होता है जब वह आखिरकार बाहर निकलने में सफल हो जाती है। वह पास में बैठकर अपनी सांस लेने की कोशिश करती है और अचानक एक तितली उसके हाथ पर बैठती है। यह संकेत देती है कि यह उसकी दोस्त बार्न्स है।